अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोटे की कुछ कलेक्शन, जिसमें 9 से 10 साल की बच्ची के ड्रेसेस हैं जो मैंने रेडी किए हैं। देखते हैं अब आपको पसंद आते हैं कि नहीं। उसमें थोड़ा सा गोटा और लेसे वगैरह मैंने यूज़ किए हैं। वही मटेरियल मैंने यूज़ किया है जो बच जाता है ना। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कपड़ा थोड़ा हो या बचा हुआ मटेरियल हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो उससे हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। चले फिर करते हैं शुरू। देखिए, ये है एक सूट जो कि ऑर्गेन्जा पे चिकन बनी हुई है। ये है इसकी ऐसे दिखाते हैं, नजर आ रहा है ठीक। और ये इसकी बैक साइड। तो व्यूअर्स, ये कुछ यूं था। एक डिजाइनर सूट था मेरी भांजी का, तो उसके साथ बहुत ज्यादा मटेरियल था, तो वो उसका मैंने सूट बना के उसकी बैक साइड बनी थी, बाजू और बैक साइड कुछ इस्तेमाल हुआ था, तो ये बच गया। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप कहीं और यूज़ कर लेना। तो ये मैंने काफ़ी अरसे से संभाल के रखा था, तब मेरी बेटी थोड़ी छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। तो ये इसकी फ्रंट और बैक मैंने ये बनाई है। ये कुछ यूँ था, ऑर्गेन्जा पे बड़ी नाइस चिकन बनी हुई है सुराखों वाली। और ये एक मेरे पास डिज़ाइनर सूट था, तो उसकी नेक लाइन जो थी फ्रंट वाली भी थी, बैक वाली भी थी, बहुत सारी ये वाली बूटियाँ और लेसेस बची हुई थी उसमें से, तो मैंने रखी हुई थी कि चलो जब कभी इस्तेमाल में आएंगी तो दिखेंगे क्या इसको हम किस तरह करते हैं ना। मैंने ये काफ़ी देर से संभाल के रखा था। और ये ऑर्गेन्जा मेरे एक कस्टमर के सूट में से बचा था, ये भी मैंने संभाल के रखा था। तो उसको मैंने काविया करके कढ़ाई के साथ, देखे भी बस ये मैंने इसको कढ़ाई करके सारा इसके साथ अटैच किया। और इसकी हल्की सी मैंने हल्की सी बोट है, राउंड कह लें, बोट भी नहीं है, बेसा गला जिसे कह लो ना, वो वाला बना है। और ये वाले फूल थे, ये भी मैंने इसी तरह कढ़ाई के साथ काविया करके इनको काटा और फिर ये वाले मैंने इस पे अटैच किए, बाजुओं पे, फ्रंट और बैक पे। और इसी का थोड़ा सा कपड़ा लेके मैंने बाजुओं की एक तो लंबाई पूरी हो गई, और एक ऊपर मैंने ये वाला जो इनसाइड इसके मैंने पलटा लगाया था उसी को मैंने यूज़ किया। और ये बांखड़ी जो मिलती है तिल्ले की गोट, यूँ करके मैंने इस पे लगाई है। और आते फिर इसके दामन की तरफ, वो कुछ यूँ है कि ये लंबाई थोड़ी कम थी, तो मैंने फिर नीचे बड़मा पट्टी जो बाजुओं में से बॉर्डर निकला ना, साइड में से निकला था क्योंकि दामन इतना चौड़ा नहीं था, वो वाला फिर मैंने फ्रंट पे लगा दिया और उसके ऊपर लेस लगा दी। और ये वाली भी पट्टी बची हुई थी किसी सूट में से, वो भी मैंने इसी के साथ, इसको मैच हो रही थी सिल्वर सिल्वर और गोल्डन स्किन सा ऑफ वाइट सा, तो वो चल गया इसके साथ और बहुत ही खूबसूरत। देखिए व्यूअर्स, ये चाक पे, फ्रंट वाले चाक पे, और इस पर मैंने पलटा दिया है। शिमर शिमोज कहते हैं इसको, शाइनिंग वाली होती है। और फ्रंट इसकी मैंने वही काविया से कट करके यूँ ही लगा दी बड़वी। और बैक इसकी बहुत प्यारी है। ये देखिए, बैक थोड़ी सी लेस बची थी तो मैंने बैक साइड पे यूँ करके लगा दी। पीछे वाला गला मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है, वही वाला ऑर्गेन्जा मैंने इधर लगा दिया। और बैक साइड पे इस तरह सारी मैंने ये वाली पहले पट्टी के अंदर मैंने लेस दी है, बाद में इसको दोबारा पलटा दिया फिनिशिंग के लिए। ये भी कभी मैं व्यूअर्स आपको लगाने के तरीका बताऊंगी कि ये बहुत ही एक ही सिलाई में इजी तरीके से कैसे ये वाली जिग जैग वाली लगाते हैं। ये तिल्ले वाली भी होती है, गोल्डन में और सिल्वर में भी होती है और कलर में भी होती है सारी। और ये फिर देखिए कितना खूबसूरत सा एक कुर्ता रेडी हो गया। ये हो गया। और इसके साथ मैं थोड़ी सी फिर नेट लेके आई, ऑफ वाइट कलर की नेट ली मैंने।
और फूल काफी बचे हुए थे, उसके सूट के ऊपर लगा के भी बहुत सारे बच गए। ये फिर मैंने मिक्स एंड मैच करके कुछ इस शेप के थे, कुछ इस शेप के थे, कुछ इस शेप के थे, ये मैंने सारे फिर अपनी बेटी के दुपट्टे पे इस तरह से अटैच कर दिए। और वही लेस, ये गोटा लिया फिर मैंने, वो वाली तो थोड़ी थी घर में, ये फिर बस यही मुझे नेट और ये गोटा लेना पड़ा है, बाकी सारा मटेरियल मेरा घर में ही था। देखिए कितना खूबसूरत मेरी बेटी का ड्रेस रेडी हो गया, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, उसको भी शौक आता है बहुत, क्योंकि कस्टमर्स के भी जोड़े मैं सिलाई करती हूँ, तो बाजी के भी, अपने भी, मिलने वालों के, तो उसको फिर शौक आता है कि मैं भी अब इस तरह के कपड़े पहनूं बड़ों वाले। ये इस तरह से ये रेडी हो गए, बहुत ही खूबसूरत लगा है। और इसके नीचे इनर है एक और सूट का इसका, तो वो भी इसके साथ ही चल जाता है, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और इसके साथ फिर मैंने लॉन की इसको ट्यूलिप शलवार बना के दी। ये भी कपड़ा घर में पड़ा था सॉरी क्या कह नहीं, पड़ा था, घर में ही था ये वाला कपड़ा, तो इसी की फिर मैंने पाइपिंग बना के इसके अंदर दे दी है। इतना था नहीं, यहाँ तक ही करके मैंने इसको दे दिया। ट्यूलिप शलवार की, बेल बॉटम की और गरारे शरारे की, उसकी कटिंग भी इंशाल्लाह ताला मैं अपने इसी उस पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके। ये पहनी हुई शलवार बहुत ही प्यारी लगती है, कुछ यूँ इसकी फॉल आती है। ये ट्यूलिप है, एक समोसा भी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर फ्लिप हो जाती है, उसका थोड़ा है, थोड़ी मिलती जुलती, लेकिन सिलाई में थोड़ा सा, कटिंग इनकी एक ही है, सिलाई में थोड़ा सा इनका फर्क आ जाता है। और नेक्स्ट है एक और सूट, ये इसमें भी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस कुर्ते की स्टोरी भी, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। ईद पे चूँकि लॉकडाउन था हमारे, तो इधर सारा कुछ बंद था, तो बेटी का फिर कपड़े बनाने का मुझे बड़ा मसला बना कि अब मैं क्या करूँ, बड़ी हो गई है, फ्रॉक या ड्रेस इंग्लिश पहने हुए तो अब अच्छे नहीं लगते। तो ये ज़ैनब का एक सूट था, उसमें से ये चुनरी प्रिंट बचा था, तो मैंने संभाल लिया कि ये कहीं डिज़ाइनिंग पे काम आ जाएगा। और ये भी एक गोट बची हुई थी, और ये भी ज़ैनब का एक सूट है, वो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिज़ाइनर सूट था, उसमें से ये एक फूल बचा, ये एक फूल बचा, एक पीस ये लेस का बचा और एक ये बचा। इन दोनों को मैंने आपस में कढ़ाई के साथ अटैच करके, तो देखिए भी बस कितना खूबसूरत, ज़ैनब को हंसी आ रही है, कितना खूबसूरत ये बन गया। सोचा नहीं था कि ये इतना प्यारा बन जाएगा। और ये मैंने बांखड़ी इसके अंदर थोड़ी सी दे के बाकी मैंने बाहर निकाल दी है, और इसके बॉक्स बाजू बनाए इस तरह, और मैरून इसको मैंने पलटा दे दिया इनसाइड। छोटे छोटे इसी गोटे बची हुई थी ये वाली, उसी की मैंने ये ट्रायंगल से बना के इसके अंदर दे दिए। और चाकों पे इसके मैंने कुछ नहीं लगाया। ये भी एक गोटा बचा हुआ था ज़ैनब के दुपट्टे में से, वो मैंने इधर लगा दिया। वही कहने का मतलब ये है कि बंदे को अगर कुछ आइडिया हो, स्टिचिंग आती हो, अगर नहीं भी आती हो तो फिर भी होता ही है ना, शौक़ की बात है। मेरा जब मैं इस मुल्क में आई तो मेरा ये शौक़ जो था ना, फिर मेरी ज़रूरत भी बन गया, तो बस फिर ये इस तरह सिलसिला चल निकला। किसी वक्त आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। पीछे ये देखें, वही मैंने गोटे की बांखड़ी बारीक बारीक उसके अंदर दे दिया। और ये फिर इधर मैंने बैक साइड को बिल्कुल सिंपल रखा, क्योंकि कपड़ा तो इतना था नहीं। ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कुर्ता बना है ना। इसके साथ मेरी बेटी का गरारा था, तो उसको शौक था मैंने गरारा सेट ही पहनना है। छोटी ईद पे बड़ा मसला था कपड़ों का, छोटे बच्चों के तो नहीं ऑनलाइन, तो ये इसमें से बचा था, इसी का मैंने ये एक बाजुओं वाली, बाजुओं के बगैर इसको स्लिप बना दी। स्लिप पे भी जो लगी है लेस, ये भी बची हुई थी थोड़ी, कॉटन की, जो चिकन कॉटन की लेस होती है, एक मैंने इधर अटैच कर दी, और ये वाला भी थोड़ा पीस बचा था, ज़्यादा मैंने इसके अंदर कर दिया और इधर से शेप दे के शोल्डर पे लगा दी। इस कुर्ते के नीचे से भी पहन लेती है, और इसके नीचे से भी पहनी हुई अच्छी लगती है। ये देखिए,
और ये गरारा है, और इसके साथ ये वाला दुपट्टा, मैंने ये भी मेरा दुपट्टा घर में ही पड़ा था, इसको हमने गोटा लगा के, ये गोटा अभी बस ये वो मशीन वाला गोटा नहीं है, ये जो प्लेन गोटे को हाथ के साथ बनाते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एक मशीनी होता है वो वाला, वो मैंने इस पे लगाया है। ये वो वाली चीज़ है, ये मशीन से बना हुआ है, और ये वाली चीज़ हाथ से बनी हुई है, और ये वाली चीज़ भी हाथ से ही बनी है। ये थोड़ा महंगा होता है, जिस तरह मर्जी प्रेस करो धो, ये निकलता नहीं है सुई के साथ छोटे छोटे टांके लगा के। ये दुपट्टा इसके साथ, यूँ मैचिंग हो गया, और मेरी बेटी की ईद इतनी प्यारी हो गई। और ये अपना गरारा उसका फेवरेट जो है ये गरारा उसने इसके साथ पहना, सिंपल ही गरारा बनाया है। गरारे की भी इंशाल्लाह ताला मैंने अपने बच्चियों के बनाने हैं, शादी आ रही है मेरे भतीजे की, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गरारा जो प्रॉपर गरारा है वो कैसे बनता है, नीचे से रेप कटिंग के साथ। बच्चियों के तो हम ऐसे ही बना देते हैं। तो भी बस तीसरा सूट अब ये है, ये इस पे भी गोटे का थोड़ा सा मैंने काम किया है, ये भी लेफ्ट ओवर मटेरियल था, तो मैंने अपनी बेटी का इस तरह बनवाया। ये हमने पाकिस्तान से कढ़ाई करवाई थी थोड़ी सी मशीन वाले से, ये देखिए मशीन से कढ़ाई करके, तो हाथ से फिर सितारा मोती लगा हुआ सीक्वेंस, उससे फिर ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। ये बहुत ही प्यारा ऑर्गेन्जा था, यहाँ हमने इंग्लिश स्टोर से ये लिया था, और नीचे मैंने ये परों वाली लेस लगाई थोड़ी सी, इसको जैसे होते हैं वो ड्रेस ही सा प्रेट बन गया ना, तो नीचे इसके कटाव थे, कटाव को भी उसी मैंने कावी के साथ कटिंग करके तो ये लेस लगा दी, देखिए, और ये कितना खूबसूरत लगता है। इधर हुक लगाई हुई है इसको, गले को जब पहनो तो इसके साथ यूँ मैंने छोटी वाली हुक लगाई है। और ये वाला इसकी स्लिप है, क्योंकि बच्ची है अभी 8-9 साल की है, अभी तो इस तरह के पहने जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। कपड़ा भी थोड़ा था, सीधी सी बात है, ये वही इस्तेमाल करके देखिए कितना खूबसूरत मेरी बेटी का बन गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई की है, और चाकों पे मैंने ट्राउज़र वाले कपड़े ही की लगा दी थी पट्टी। और ये है इसका ट्राउज़र, इस पर भी मैंने गोटा लगाया है, ये देखिए, ये कुछ यूँ नज़र आ रहा है, सिल्वर का था कंट्रास्ट। ये टांग की बाहर वाली साइड, और ये दूसरी टांग की बाहर वाली साइड जब रखो तो फिर इस तरीके से आती हैं, यूँ यूँ। इसको मैंने इधर से लगाना शुरू किया, और एक चक्कर ही पूरा होके एक साइड पूरी हो गई और दूसरी साइड पूरी हो गई, इस तरह इसकी समझ आएगी आपको। कभी ये बाजुओं पे डिज़ाइन बनाया तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, जब पहनते हैं ये बाहर वाली साइड पे आते हैं, पहनने में बिल्कुल इक्वल लगते हैं, इन साइड पे, अंदर वाली साइड पे कुछ यूँ है, इस तरह से। जब आपने डोरी लगानी, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों आमने सामने आए, थोड़ा फर्क ना आए। ये इसका ट्राउज़र, ये गोटे की लगाई हुई है डोरी सारी। सब पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये इसके साथ नेट का ब्लैक नेट लेके, सिंपल, इतनी महंगी भी नहीं मिलती, सॉफ्ट वाली नेट है, तो उसके अंदर पलटा लगा के डोरी पाइपिंग के साथ शिमोज का, और हाथ के साथ एक एक, ये छोटे छोटे सितारे होते थे पिछले ज़माने में, बहुत यूज़ होते, इनका दोबारा से फैशन आ गया है। ये सुई के साथ हमने सारे टांक दिए हैं चारों तरफ, और देखिए कितना खूबसूरत हो गया दुपट्टा। चले फिर मिलते हैं फिर दूसरी किसी और वीडियो में।
इंशाल्लाह ताला और भी गोटे के डिज़ाइन हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही कम खर्च में मेरी कोशिश होती है कि सूट अच्छा भी बन जाए। सूट तो जाहिर है इंसान खरीदता ही है, अपनी तरफ से तो अच्छा ही खरीदता है, तो उसमें से जो अच्छा मटेरियल बच जाता है उसको वेस्ट क्यों करना, बिन में क्यों डालना। जाहिर है किसी और के काम तो आना नहीं है, तो उसको फिर मिक्स एंड मैच करके मैं अपनी बच्ची का या किसी और का कोई बनवाना चाहे तो बना देती हूँ, अपनी बेटी के भी यूँ ही मैं बना लेती हूँ। तो जाहिर है कम खर्च और बाला नशी वाली बात आ जाती है ना, कि थोड़े पैसों में एक तो चीज़ अच्छी बन गई है और हमारा मटेरियल ज़ाया नहीं हुआ। तो ओके वीवर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वाली डिज़ाइनिंग गोटे वाली और लेफ्ट ओवर मटेरियल वाली आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ होती हैं जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, इस तरह से वो वेस्ट नहीं होंगी। खुद नहीं सी सकते हैं तो अपनी टेलर को दे के सिलवा सकते हैं। बच्चियों के तो मेल टेलर को इतने ज़्यादा देने का ज़रूरत भी नहीं है, कुछ अपनी मोहल्ले वाली उसे भी इंसान सिलवा सकता है, बस बताना आना चाहिए कि किस तरह उसको यूज़ करना है। ओके, फिर दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारी रिक्वेस्ट होती है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि वो हमारी नई आने वाली वीडियो आपको उससे आपको पता चलता रहेगा। तो अगेन वही, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ कोऑपरेट करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।